मुख्यमंत्री उमा भारती ने दूसरे दिन भी किए बाबा महाकाल के दर्शन, गर्भगृह में किया विशेष पूजन अभिषेक। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंगलवार को दूसरे दिन भी महाकाल मंदिर पहुंची। दरअसल उमा भारती सोमवार को भी महाकाल मंदिर पहुंची थी। वो हर साल सावन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचती हैं। उमा भारती ने नंदी हॉल में बैठकर शिवाराधना की। इसके पहले वो गर्भगृह में पहुंची और पंचामृत अभिषेक किया। मंदिर में श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा पर मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, परंतु इस वर्ष बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। मुझे तो इसकी डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं लगी। कल जो भीड़ थी वो अनुमान से भी परे थी। लोग बहुत भक्तिभाव से उमड़े हुए आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी थी। कई लोग जल नहीं चढ़ा पाए, दूर दूर से आए दीदी। अब मुझे तो पता ही नहीं है सबकी जल चढ़ा भी पाए कि नहीं, कि जल चढ़ाने की यहाँ व्यवस्था क्या है, क्योंकि रोज हर एक व्यक्ति अंदर जल नहीं चढ़ाता है ना। तो जो जल चढ़ाने की कोई व्यवस्था होगी यहाँ की, बाकी मुझे कोई कमी नहीं लगी व्यवस्थाओं में। जेल के सिपाही ने अधीक्षक की कलेक्टर से की शिकायत। उज्जैन की केंद्रीय भेरूगढ़ जेल में जेल अधीक्षक और प्रहरी के बीच का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस के पास जेल प्रहरी सनी सिंह गहलोत ने भी जेल अधीक्षक पर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। उज्जैन की केंद्रीय भेरूगढ़ जेल में पदस्थ जेल प्रहरी ने मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह से जेल अधीक्षक उषा राजे द्वारा अभद्रता का ऑडियो क्लिप सहित ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है। साथ ही दोषी पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। मुझ पर जो है गलत आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर जेल अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया था, और जबकि मेरे पास से किसी प्रकार की कोई जब्ती वस्तु नहीं हुई थी, परंतु जेल अधीक्षक द्वारा मुझे भरे बाजार में आम जनता के नागरिक के बीच मुझे जो है 2 कौड़ी का सिपाही कहा गया, जिससे ना ही मेरी अपितु पूरे सिपाही वर्ग की जो भी है उनकी छवि धूमिल हुई है। और उन्होंने इस प्रकार से जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसको लेकर मैंने जो है श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष शिकायत की है। उसमें उनका ये कहना है कि आप तंबाकू ले जाते हुए पाया गया है। देखिए सर, उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसकी मैंने इसी संबंध में जांच के लिए निवेदन किया है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाए, और अगर मेरे पे इस प्रकार की कोई भी वस्तु जब्त हुई नहीं है, जो कि उनके जिस समय घटना के समय का ऑडियो आपके सामने आया है वो भी आपने सुना होगा, और उस समय उनके साथ जो उनके ड्राइवर और उनके जो प्रिय साथ में मौजूद थे और जो रहवासी वहाँ के मौजूद थे, वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे पास से किसी प्रकार की कोई भी सामग्री जो है वो जब्त नहीं हुई है। और मेरा आप पुराना इतिहास रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, मैं कभी भी इन सब कामों में लिप्त नहीं पाया गया हूँ। उल्टा मैंने जो है जेल के अंदर अवैध तस्करी है उसको रोका है, उसको पकड़ा है, जिसके चलते जेल अधीक्षक ने मुझे ड्यूटी बाहर लगा दी थी। ITI के दिव्यांग छात्र लैपटॉप मांगने कलेक्टर के पास पहुंचे। 20 छात्रों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल रहे हैं लैपटॉप। उज्जैन के बक्सी रोड स्थित ITI महाविद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स की पढ़ाई कर रहे 10 दृष्टि बाधित और 10 मूक बधिर छात्रों को शासन की योजना के अनुसार पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिए जाने थे, लेकिन उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में दिव्यांग छात्रों ने अपने शिक्षकों और न्याय विभाग से भी आवेदन किया, लेकिन अभी तक उन्हें सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। जन सुनवाई में पहुंचकर ITI के दिव्यांग छात्रों ने अपनी गुहार लगाई। हालांकि इस मामले में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी का कहना है कि नए सत्र में कंप्यूटर के रेट बढ़ गए हैं, इस कारण जो पैसा मिला है उसमें सभी छात्रों के कंप्यूटर नहीं आ सकते। इसके लिए दोबारा शासन को पत्र लिखा है। जल्द ही छात्रों के लिए लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। सर, हम यहाँ आए हैं आज हम ITI के छात्र हैं जो कि कोपा ट्रेड में हैं, और हम आए हैं हमारे न्याय के लिए। जो दिव्यांग सशक्तिकरण प्रोत्साहन के नाम पर हमारे को जो लैपटॉप की सुविधा दी जाती है, उस संबंध में आए हैं। और ये हमने करीबन हमारे वहाँ से फरवरी में फॉर्म भर के दे दिया था सामाजिक न्याय को, परंतु सामाजिक न्याय ने अभी तक उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और मतलब हम परेशान हो रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल छूट रहा है, हमारी पढ़ाई छूट रही है, हम कुछ भी याद नहीं कर सकते, हम किताब कापी में तो लिख नहीं सकते क्योंकि सभी दृष्टिबाधित हैं। और हमारे को सिर्फ लैपटॉप के अंदर ही उसको टाइप करना पड़ता है सॉफ्टवेयर की मदद से। तो हम उसी प्रकार उसी के लिए यहाँ पर कलेक्टर आए कि ताकि कलेक्टर साहब हमारी बातों को सुने और हमारे लिए कोई न्याय का रास्ता निकाले ताकि हमें जल्दी से जल्द लैपटॉप प्राप्त हो जाए। कितने वहाँ विद्यार्थी आपके साथ में? हम टोटल 10 मतलब दिव्यांग साथी 20
रखेंगे जिसमें 10 मूकबधिर हैं जो कि बोल नहीं सुन सकते, उनके साथ में भी समस्या है। वो लोग भी मतलब इंटरप्रेटर के लिए अभी तक उनके पास इंटरप्रेटर की कोई सुविधाएं नहीं थी सामाजिक न्याय में, जो कि दी जाती है, पढ़ाने वाला ही नहीं है उनके पास। और हम लोग हैं, हमारे पास में तो खैर टीचर है अच्छे दिए हैं हमारे को, तो हम सीख रहे हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में हम बिठा नहीं पा रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ITI में जो स्टूडेंट जो मूकबधिर हैं प्लस जो है आँखों से जो है दिव्यांग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है लैपटॉप देने की। वो जो है पिछले 2 साल से जो है स्टेट गवर्नमेंट से जो है राशि अप्राप्त होने के कारण जो है, चूँकि लैपटॉप के रेट बढ़ गए हैं, राशि कम होने के कारण जो है अब फाइल चल गई है भोपाल में, और शीघ्र हमने 2 दिन पहले ही जो है एक हमारे ऑफिस के बंदे को भेजा था, तो बहुत जल्दी राशि स्वीकृत हो जाएगी। तो हमें राशि जैसी मिलेगी हम इनको परचेस करके लैपटॉप अवेलेबल करा देंगे। तो कितने छात्र हैं जिनको अभी तक नहीं मिल पाया और कितने से सत्र से ये अभी तक सुविधा नहीं मिल पाई? ये 2020-21 के तो 19 छात्रों के लिए जो है हमने प्रस्ताव भेजा था, जो आवेदन ITI से आया था, और इसके पहले जो है 10 बालकों के लिए आए थे आवेदन, तो वो भी हमने भेज दिए हैं। कब तक इनके आने की उम्मीद है? उम्मीद तो ये है कि चूंकि शासन स्तर पे है मामला, वित्त विभाग की मंजूरी लगना है उसमें, तो जैसे ही वित्त विभाग की मंजूरी मिलती है विभाग को, तो विभाग हमें पैसा जारी कर देगा, हम जो है इनको लैपटॉप अवेलेबल करा देंगे। पिछली जन सुनवाई में बहादुरगंज निवासी 81 वर्षीय वृद्ध महिला प्रमीला गुप्ता द्वारा अपनी बहू सोनम गुप्ता पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद इस मंगलवार को बहू सोनम गुप्ता भी अपना पक्ष लेकर जन सुनवाई में पहुंची और आवेदन दिया। प्रमीला गुप्ता की बहू सोनम गुप्ता ने बताया कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद है, उन्होंने किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं की है। उनके पति की मौत के बाद उन्होंने अपनी सास प्रमीला गुप्ता की बहुत सेवा की है। उनकी दूसरी शादी भी परिवार की सहमति के बाद ही हुई है। सर मेरा बात ये है सर कि वो 81 साल की महिला है। मेरे तो जिस दिन मेरी शादी हुई मेरे राइट्स खत्म हो गए, सब कुछ बच्चे का हो गया, तो उनने पहले मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया और बच्चे को उनको ना देना पड़े, इसीलिए उनने बच्चे के ऊपर एलिगेशन लगाया, और मतलब मेरे ऊपर एलिगेशन लगा और बच्चे को घर से बाहर कर दिया। नहीं सर, सारे सर मेरे पास डॉक्यूमेंट होते, आप चेक कर लीजिए, एक भी मकान मेरे नाम से नहीं है, ना मेरे बच्चे के नाम से। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट होते तो सारे मकान मेरे नाम से होते, और मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं, क्या है वो। मेरे घर का मैं सारा काम 15 साल से सर मैं सारी चीज़ें संभाल रही हूँ, घर का बाहर का। उनकी बेड सोर हो गए थे, उनको तब भी मैंने सारी चीज़ें संभाली, पढ़ाई भी करी, अपनी बच्चे को भी संभाला और उनको भी संभाला। क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसकी वजह? ऐसा क्यों? सर प्रॉपर्टी बोल तो रही हूँ मैं। उनके ताऊजी अनीता जो उनकी भतीजी थी अनीता गुप्ता, उनका जो भतीजा था अनिल गुप्ता जो कोटा से आया, रातों रात उसके नाम पे 18 लाख रुपए नाम कर दिए। अब वो ना छीने जाएं, इस बच्चे का नॉमिनेशन था उन पैसों में, उसको हटा के अपने भतीजे का नाम लिख दिया।